एक गांव के राजा ने गरीब के भोजन के लिए खीर बनवाई। खीर में दुर्भाग्य से सांप गिर गया। सांप के जहर से सारी खीर जहरीली हो गई। किसी ने जांच न पड़ताल से सारी खीर गरीबों में बंटवा दी। गरीबों ने जैसी खीर खाई सभी गरीबों की मृत्यु हो गई। राजा यह सोच सोच के दुखी हो गया कि मैंने क्या करवा दिया। खीर बंटवाई और उसमें जहर निकला, सभी गांव वाले की मृत्यु हो गई। राजा ने सभी राजपाट को छोड़ के एक दूसरे गांव में जाने का सोचा। वो ऐसे गांव में पहुंचा जहां पे सभी शांति मिलती हो। राजा गांव में जाने के बाद कुछ लोगों से पूछा, यहाँ पे ऐसा किसी का घर है जिसमें लोग अपना जीवन सादा और भगवान में भरोसा करने वाले हों? तो दो लोगों ने बोला कि हाँ, यहाँ पे एक भाई बहन रहते हैं जो भगवान में भरोसा करते हैं और सादा जीवन जीते हैं। राजा उन्हीं के घर चला गया। घर में जाने के बाद राजा ने देखा वो स्त्री भगवान की पूजा में लीन है। काफी देर तक वो भगवान की तपस्या करती रही। राजा देखता रहा। फिर जो तपस्या कर रही थी उसका भाई वहां पे आया। जब लड़की की तपस्या पूरी हो गई, उसका भाई बोला, ये बहना, पड़ोसी राज्य के राजा हमारे घर प्रस्थान किए हैं, इनके खाने की व्यवस्था करें। आज तुमने पूजा करने में बहुत देर लगा दी। बहन ने भाई को मुस्कुराकर बोला, भाई मैं तपस्या कर रही थी, ऊपर स्वर्ग लोक में विवाद चल रहा था। भाई ने बोला, किस चीज का विवाद चल रहा था? भगवान बोल रहे थे किसको सजा दी जाए। तो भाई ने बोला, किसको सजा देनी है? बहन ने बोला, ऊपर विवाद इस बात का चल रहा था कि एक राजा ने अपने गांव के लिए खीर बंटवाई और उसमें जहर चला गया। जहर सांप की वजह से आया था, सांप गलती से खीर में गिर गया था। अब भगवान ये सोच रहे हैं कि सजा किसे दे, राजा को या उसके नौकर को या सांप को, कि खीर में जहर कैसे आया। वहीं पास में बैठा राजा ये सब सुन रहा था। राजा ने विनत करते हुए बोला कि मैं एक रात और आपके घर में रुक सकता हूँ? भाई बहन ने बोला, हाँ तुम एक रात और हमारे घर रुक सकते हो। बहना ने सुबह फिर से वही तपस्या शुरू करी और तपस्या में देखा कि कुछ लोग चौखट में बैठ के बोल रहे हैं, पड़ोसी देश का राजा हमारे राजा में आ चुका है और उसने अपने राज्य के लोगों को जहर दे के मार दिया। बहन तो अपनी तपस्या में लीन थी। जैसे ही बहन की तपस्या खत्म हुई, राजा ने पूछा, है बहना, आज तुम्हें क्या पता चला कि किसको सजा दी जाए? तो बहना ने बोला कि सजा न सांप को मिलेगी, न राजा को, न नौकर को। सजा मिलेगी जो चौखट में बैठ के बिना जांच पड़ताल के राजा पे दोष लगा रहे हैं, सारी सजा उनको मिलेगी। राजा का मुंह मुस्कुराया और बोला, है मैं बच गया। इसीलिए कहा जाता है, बिना वजह के नाराज या किसी चीज को लेके परेशान ना होया करिए। भगवान जिसको सजा देना है वो हंस खेल के उसी को सजा मिलेगी। धन्यवाद।